सो व्हेन आई पोरस ख़त्म हुआ उसके बाद मैं घर गया. वन फाइन डे आई जस्ट गॉट अप इन द मॉर्निंग. मैं सुबह उठा तो मेरी जो लेफ्ट वाली आई थी वो ब्लर सी हो गई थी थोड़ी. तो ब्लर हो गई थी और उसी दिन मेरा ऑडिशन था शानू मैम के साथ जो वायरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर हैं. तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैम मेरे आँख में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है तो मैं आज शायद नहीं आ पाऊँ, ये ना आ पाऊँ. कुछ मेरी बातचीत हुई थी उनके साथ. तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ है तुझे. मैंने कहा मैम मेरी एक आँख से ना थोड़ा ब्लरी दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है उसमें से. तो मैंने पानी वानी मारा, आई ड्रॉप्स डाले, जो जितनी मुझे समझ थी मैंने उस हिसाब से काम किया. तो उन्होंने बोला कि आई एम गिविंग यू एक डॉक्टर का नंबर मैं दे रही हूँ तुम्हें, तुम जाओ उनको दिखा के आओ. तो मैंने कहा ठीक है जाता हूँ मैं दिखाने के लिए. तो बड़ा फ़नी फ़नी इंसिडेंट था वो भी. तो मैं गया हूँ तो उन्होंने क्या है जैसे वो टेस्ट होता है आई टेस्ट के अपना, अच्छा एक आँख बंद करो फिर पढ़ो, अच्छा A B C 1 2 3 4 वो सब किया. फिर बोला कि राइट बंद करके लेफ्ट से देखो जिसमें कमज़ोरी थी. तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को. ए नहीं दिखाई दे रहा, A1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा. एंड इस बोल्ड बहुत बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वहाँ पे. तो तो उन्होंने कुछ लिखा अपनी डायरी में, ऐसे मुझे देखा, मैं यहाँ बैठा हुआ था वो बोर्ड था तो मुझे देखा कुछ लिखा. कहती यू कम आउट स्टेप आउटसाइड. तो पहला सवाल, यू स्टे अलोन इन द सिटी. आप अकेले रहते हो सिटी के अंदर. मैंने कहा हाँ मैम मैं अकेला रहता हूँ. अच्छा पेरेंट्स कहाँ रहते हैं. मैंने कहा पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं. अच्छा तो आपको है ऑप्टिक नेराइटिस. तो मैंने कहा ये क्या होता है मैम. तो उन्होंने समझाया कि एक इन्फ्लेमेशन होती है, एक नर्व होती है जो आपकी आँख और आपके दिमाग के बीच की एक नर्व होती है जो इन्फ्लेम हो जाती है. अब उसको क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण है उसके पीछे, वो कभी कोई जान नहीं पाएंगे बिकॉज इट्स ऑल्सो अ वेरी रेयर डिजीज़. मेरी थ्योरी ये है जो डॉक्टर्स ने मुझे समझाई थोड़ी बहुत कि बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, द वर्क दैट आई वाज डूइंग इन पोरस, जो जिस तरह का मेरा शेड्यूल था वो इतना एग्जॉस्टिंग था, इतना डिमांड चैलेंजिंग था कि मैं हर 3 हफ्ते बाद बीमार पड़ता था उस सेट के ऊपर. कुछ बुखार हो गया, कुछ गला ख़राब हो गया, कुछ ज़ुकाम हो गया. तो आप क्या करता है इंसान, दवाई उठाता है, एंटीबायोटिक खा लेता है और आगे बढ़ जाता है. उस एंटीबायोटिक इतनी हो गई थी मेरी बॉडी के अंदर वो बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टन, कम नींद, 12 घंटे का शूट, 2 घंटे का जिम, धूप के अंदर काम करना. तो इस चक्कर में बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी अंदर ही अंदर, प्लस एंटीबायोटिक्स. तो उस चक्कर में इन्फ्लेमेशन हो गई थी बॉडी के अंदर. तो इस तरह से उसका रिएक्शन आया था. तो फिर कुछ नहीं, फिर मैं अस्पताल में दाखिल कर दिया मुझे. 5 दिन में अस्पताल में रहा. वहाँ पे IV स्टेरॉयड चढ़ाते हैं. तो IV स्टेरॉयड क्या होता है, आपको मोटा कर देता है, आपको एक्ने आ जाएगा, आपका चेहरा थोड़ा सा, और पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ चली जाएगी. एंड फॉर अ गाय, एक मर्द जो अपनी, आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मैं स्ट्रांग हूँ. मेरे अंदर मैं 20 पुशअप मार सकता हूँ, या एक हाथ से पुशअप मार सकता हूँ, या पुलअप मार सकता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर के फायर साथ एक्सटिंग्विशर मार लोगों का सकता सर हूँ. फोड़ देते हो. सो आप सोचो उसके लिए, एंड आई एम नॉट एबल टू पुल अप माई ओन बॉडी वेट. मैं इतना कमज़ोर हो चुका था. जी. तो उस इंसिडेंट ने मुझे काफ़ी हिला दिया था और कहीं ना कहीं मुझे हम्बल कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था मेरी लाइफ के अंदर.